मल्टीलेटरलिज्म की जगह विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से बायलेटरलिज्म द्विपक्षीयवाद की वापसी हो रही है। देखिए कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी में पहले तो लेसिस फेयर का ही सिद्धांत चलता था, मतलब सारी दुनिया में आयात निर्यात पे किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं थे। कोई भी देश कुछ भी कहीं से खरीद सकता था और कहीं कुछ भी बेच सकता था। लेकिन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जब दुनिया में सामने आया यूरोप से, तो वहाँ से टैक्स रिजीम दुनिया के देशों ने लागू किए। एक दूसरे को व्यापार में पीछे छोड़ने के लिए या आर्थिक राष्ट्रवाद का जो विचार आया, उस आर्थिक राष्ट्रवाद में हर देश दूसरे देश को व्यापार को भी युद्ध के तरह ले रहा था। हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार युद्ध लड़ रहा था आर्थिक राष्ट्रवाद में, और एक दूसरे की वस्तुओं पे जो है मैक्सिमम टैक्स लगाया जाने लगा। कई बार तो टैक्स जो है वस्तु की कीमत से कई 100% तक लगाए जाने लगे। इसी बीच दुनिया जो है इसी आर्थिक राष्ट्रवाद या व्यापार युद्ध, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद दो विश्व युद्धों का कारण रहा। और दो विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 लड़ा गया। और पूरी दुनिया में जो है इस स्तर पे विनाश हुआ मानवता का, इतनी जाने गई दोनों विश्व युद्ध में, कि वैसे में दुनिया के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए यह जो है सारी दुनिया के देशों को महसूस हुआ कि मल्टीलेटरलिज्म के माध्यम से ही दुनिया का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। उसी दिशा में गैट की स्थापना हुई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन गैट अपने उद्देश्य में बहुत सफल नहीं रहा। तो अंततः आप कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके साथी देशों के नेतृत्व में या उनके इन्फ्लुएंस में जो है मल्टीलेटरलिज्म को मजबूती से दुनिया के आर्थिक व्यवस्था में स्थापित करने के लिए WTO लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और पूरी दुनिया में व्यापार को बहुपक्षीय माना गया कि व्यापार की शर्तें जो हैं इंडिपेंडेंटली WTO में तय की जाएगी और जिसे दुनिया के सारे देशों को मानना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने जो है टैरिफ वार की शुरुआत की है और अलग अलग देशों पे अलग अलग जो है टैरिफ लगाया है, कि अब अमेरिका में जो निर्यात है दुनिया के देशों का, उस पे रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम देके एक जो है टैक्स लगा दिया गया है कि जो भी देश अमेरिका की वस्तुओं पे जितना टैक्स लगाते हैं उसी अनुपात में उस देश की वस्तुओं पर अमेरिका में प्रवेश पे टैक्स लगाया जाएगा, जो 49% भी है किसी देश पे, चाइना पे 34 है, हम पे 27 लगाया गया है। तो अलग अलग देशों पे, यूरोपियन यूनियन पे 20% लगा है। तो दुनिया के अलग अलग देशों पे रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पे अलग अलग टैक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की वर्तमान सरकार ने लागू कर दिया है। अब इसका प्रभाव यह होगा कि जो मल्टीलेटरलिज्म है, जो WTO है, उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा और दुनिया में बायलेटरलिज्म, द्विपक्षीयवाद की वापसी होगी। अब अमेरिका के साथ हर देश जो है अलग अलग समझौता करेगा और अमेरिका जो है अलग अलग देशों को अलग अलग तरह से तरजीह देगा। जो वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट था, जो WTO में यह कहा गया, WTO के शर्तों में, कि यदि कोई देश किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा तो वही तरजीही दर्जा अन्य WTO के सदस्यों को भी देना पड़ेगा। अब तो WTO का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इस रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पे अमेरिका ने जो व्यापार युद्ध आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम पे विश्व व्यापार में अपने घाटे को कम करने के नाम पर व्यापारिक तनाव बढ़ाया है, उसका प्रभाव यह होगा कि अब जो है
बहुपक्षीय संगठन की जरूरत नहीं है और बहुपक्षीय तरीके से दुनिया का व्यापार चलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में अमेरिका के साथ अब हर देश अलग अलग समझौता करेंगे, अलग अलग वार्ताएं करेंगे, हर मतलब कि अब दो देशों की सरकारों के बीच जो है आपसी लेन देन या लाभ और हानि के आधार पर अमेरिका हर देश को टैक्स, रेसिप्रोकल टैक्स में या तो छूट देगा या उसके वस्तुओं पर टैक्स लगाएगा। तो इसका अर्थ है कि जिस ग्लोबलाइजेशन को, जिस WTO को जो है पूरी दुनिया ने कई दशकों के बातचीत के बाद, कई दशकों के आर्थिक वार्ताओं के बाद हमने लेके आए, दुनिया में जो है एक बहुपक्षीय व्यापार तंत्र की स्थापना हुई, उसे जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने सनकपन में, और अंततः मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया है, जितनी मेरी आर्थिक व्यवस्था की समझ है, कि यह अंततः अमेरिका को ही आर्थिक रूप से नुकसान करेगा, क्योंकि यह जो टैक्स है इसकी कीमत अंततः अमेरिका के कंज्यूमर को ही पे करना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसी रेशियो में इनकम टैक्स रिबेट देगी, कि रेसिप्रोकल टैक्स से कंज्यूमर को जो नुकसान होगा उस नुकसान से बचाने के लिए बायर्स को अमेरिका जो है टैक्स रिबेट देगा। मतलब कि बायर्स को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो फिर अंततः नुकसान तो उन देशों को भी नहीं होगा, क्योंकि बायर्स जो है इनकम टैक्स में रिबेट लेंगे और इन वस्तुओं पे टैक्स दे देंगे। तो जो देश अमेरिका को सामान बेचते हैं उनको क्या नुकसान होगा इससे। और जब हर देश पे टैक्स लगाया गया है तो इससे जो है यह कैसे संभव होगा कि चाइना का निर्यात कम हो जाएगा और भारत का निर्यात बढ़ जाएगा। यह होगा कैसे होगा? बायलैटरलिज्म के नाम पर। अब अमेरिका भारत के साथ अलग व्यापारिक बातचीत करेगा, चाइना के साथ अलग बात करेगा, और ये जो सारा डोनाल्ड ट्रंप का एफर्ट है, ये सारी दुनिया को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि यह सारा एफर्ट जो है चीन के विरुद्ध है। क्योंकि आज अमेरिका को खतरा न यूरोपियन यूनियन से है, यूरोपियन यूनियन तो अमेरिका का एक तरह से सबऑर्डिनेट बॉडी बन गया है या उनका जो है निकटतम सहयोगी है। न अमेरिका को अभी वर्तमान में हाल फिलहाल या अगले कुछ दशकों तक भारत से खतरा है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस टैरिफ वार में गई क्यों है? वह गई है क्योंकि अमेरिका ने चीन की घेराबंदी के लिए ये सारा कदम उठाया है, जिससे अंततः मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षीय व्यापारवाद खत्म हो जाएगा और फिर से दुनिया में बायलैटरलिज्म की वापसी होगी। आप कह सकते हैं कि दुनिया एक नए कोल्ड वार के तरफ बढ़ रही है, जिसमें सभी फ्रंट पे वह चीन के विरुद्ध लड़ा जाएगा। आर्थिक युद्ध होगा, व्यापारिक युद्ध होगा, और अंततः वो जो चाइना को कमज़ोर करने का जो इस संघर्ष है अमेरिका का, ये उसी का जो है रिजल्ट है, ये रेसिप्रोकल टैक्स। इस संघर्ष में अंततः जो है किसकी जीत होगी ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अमेरिकन जो लोग हैं, जो अमेरिकन कंज्यूमर हैं, उनको इसका कोई लाभ नहीं होगा। और सारी दुनिया में जो व्यापारिक तनाव है वह सारी दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगी। हर देश में हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार जिस तरह से जो है नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं, वह एक अलग घटनाक्रम है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपया डूब रहे हैं। इस दिशा में जिस बहुपक्षीय व्यापारवाद को लाया गया था उसकी पुनः वापसी होना चाहिए और दुनिया के देशों को बैठकर अमेरिका के साथ दबाव की रणनीति अपनानी चाहिए। और अमेरिका विश्व का कोई दादा नहीं है। अमेरिका जो है कैपिटलिज्म का फ्लैग बीरर ऑफ द कैपिटलिज्म है, तो उसकी जिम्मेदारी भी अधिक बनती है कि वैश्विक व्यापार तंत्र को कमजोर न करे, नष्ट न होने दे। थैंक यू।